गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरएम जीकेजीएस के इस करंट अफेयर्स चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट शुरू करने से पहले आज कोई कोड वर्ड है नहीं, तो आज क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जो भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, लगातार सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन बन गए हैं। देखिए लगातार पूछ रहा है ये, लगातार सर्वाधिक बार, है ना। अगर पूछे सिर्फ सर्वाधिक तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा, पूछे लगातार सर्वाधिक तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। तो लगातार सर्वाधिक बजट पेश करने वाले हैं निर्मला सीतारमण। अगर पूछे सर्वाधिक बजट पेश करने वाले हैं तो वो है मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण ने अभी 7 बार बजट पेश किया है। लेकिन लगातार अगर पूछे तो लगातार में पहला व्यक्ति बन चुके हैं निर्मला सीतारमण। अगर मोरारजी देसाई के बाद पूछे तो दूसरा व्यक्ति कौन है जो सर्वाधिक बार पेश किए हैं, तो पी चिदम्बरम जो कांग्रेस के थे, 9 बार किए हैं। उसके बाद है प्रणब मुखर्जी 8 बार किए हैं। लेकिन लगातार में पूछे उसके बाद है निर्मला सीतारमण 7 बार किए हैं। अगर पूछे कि सबसे पहली बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन है, तो के षणमुखम रेड्डी के षणमुखम रेड्डी जो हैं सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति बन गए हैं थे। और ये 26 नवंबर 1947 को भारत में पहला बजट पेश हुआ था। तो ये तो था बजट से सारा क्वेश्चन। अब आते हैं क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रह के बीच है। यहाँ पर एक किन किन छूट गया है, किन किन ग्रह के बीच है। तो क्षुद्र ग्रह जो होता है, जैसे मान लीजिए कि एक ग्रह है, उसके बाद ये जो सर्किल बना हुआ है, तो इस बीच में क्षुद्र ग्रह का पूरा डिमांड होता है। और ये कौन कौन से ग्रह के बीच में है, तो यह मंगल और पृथ्वी। मान लीजिए कि यहाँ पे मंगल है इस लाइन में, और इस लाइन में पृथ्वी, सॉरी बृहस्पति, है ना। और इसी बीच में सारा क्षुद्र ग्रह का जो है टेंशन रहता है ना। और इसी में क्षुद्र ग्रह पूछे किन किन ग्रहों के बीच ज्यादा होता है, उसका व्यास जो है लगभग बहुत सारा। सबसे बड़ा अगर क्षुद्र ग्रह का पूछे कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है, तो उसका नाम है सेरेस। सेरेस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। इसका व्यास जो है 950 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह का सबसे बड़ा व्यास जो है सेरेस है, उसका सबसे इसका किलोमीटर में इसका व्यास है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश में लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड बोल सकते हैं कि भूमि का जो है धंसना, उसको बोलते हैं लैंडस्लाइड। और ये हुआ है इथोपिया में। अफ्रीकी देश है, आप लोग समझिएगा कि अफ्रीकी देश है इथोपिया। और वहां हाल फिलहाल में इथोपिया में लैंडस्लाइड हुआ है, मतलब भूमि धंसा है। हाल में किस भारतीय को ओलंपिक ऑर्डर दिया गया, मतलब दिया गया नहीं है, दिया जाएगा। इसको ऐसे कर सकते हैं, दिया जाएगा, लेकिन अनाउंस हो चुका है। उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। अब ये अभिनव बिंद्रा जो है कौन सा खेल खेलते हैं, तो निशानेबाजी, शूटिंग बोल सकते हैं इसको, शूटिंग। 2008 में ये ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 2008 में ओलंपिक हुआ था, उसके गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। शूटिंग खेलते हैं, भारत को पहला मेडल जिताने वाले, गोल्ड मेडल जिताने वाले पहले व्यक्ति हैं। हाल ही में किस देश की संसद में विश्व के नेताओं का शिखर सम्मेलन हुआ। इंग्लैंड। देखिए हाल फिलहाल में जो सारे देश के नेताएं होते हैं, वहाँ बहुत सारे इंग्लैंड में बैठक होती है, और सारे देश के नेता, बहुत सारे देश के नेता उसमें भाग लेते हैं। हाल फिलहाल में ये इंग्लैंड में ये हर साल होता है। और ये होता है कौन सा,
तो इंग्लैंड में 2 संसद है, भारत में जो 2 संसद है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो वहां भी 2 संसद है। वहां है इंग्लैंड में 2 संसद का नाम, पहला है हाउस ऑफ कॉमन और दूसरा का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड, है ना, HOC, और दूसरा का नाम है HOL, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन। तो अब एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कौन सा वाला में ये पूरा जो है विश्व नेताओं की बैठक हुआ है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड में हुआ है ना। जैसे इसको ऊपरी सदन माना जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड को, और हाउस ऑफ कॉमन को निचली सदन माना जाता है। अब एक करंट से क्वेश्चन ये भी बनता है कि शूटिंग में मेडल जीतने वाली प्रथम महिला कौन बन गई है। हाल ही फिलहाल में बात की है, शूटिंग में मेडल जीतने वाले थे अभिनव बिंद्रा, और प्रथम महिला की बात कर रही है तो मनु भाकर बन गए हैं शूटिंग में मेडल जीतने वाले, और एक कांस्य पदक जीते हैं, है ना, कांस्य पदक जीते हैं, और मनु भाकर जो है प्रथम महिला बन चुकी है। प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाते हैं 28 जुलाई को। प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है, और इसलिए मनाया जाता है तो हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए। विश्व बाघ दिवस, विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व बाघ दिवस मनाते हैं 29 जुलाई को। अब बाघ सबसे ज्यादा कहाँ है? भारत में, तो MP में। और पूरे विश्व में भारत कहाँ है? बाघ कहाँ है? तो भारत में सबसे ज्यादा। इसमें 2 किस्म के होते हैं, है ना, एक का नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, और एक का नाम है ना, पैंथेरा टाइग्रिस सोडाइका। नाम लिख देता हूं मैं। बाघ की उप प्रजातियां होती है, अगर प्रजाति के पूछी तो पैंथेरा टाइग्रिस, और इसकी 2 उप प्रजातियां हैं। पहला है पैंथेरा टाइग्रिस और टाइग्रिस, एक बार और लगता है टाइग्रिस, और दूसरी उप प्रजाति है पैंथेरा टाइग्रिस, और इसके साथ लगा दीजिए सोडाइका, है ना, सोडाइका और टाइग्रिस 2 बार लगा दीजिए, तो ये इनकी उप प्रजातियां हैं। हाल ही में लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस फैला है, तो ये कहाँ फैला है? तो ऐसे देख लेते हैं। तो ये फैला है USA और कनाडा में। अब ये है क्या? तो एक तरह का समझ सकते हैं कि ये फंगस है जो हाल फिलहाल में फैला है USA और कनाडा में। अब बात करते हैं कि चीन में आने वाला चक्रवात, चीन में आने वाला नहीं बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में आने वाले चक्रवात जो चीन में पड़ता है उसको किस नाम से जाना जाता है? हाल फिलहाल में चक्रवात बहुत सारे आए हैं, तो उसे जाना जाता है टाइफून के नाम से। इसी के साथ और भी चीजें हैं, जैसे उत्तरी अंटार्कटिक और पूर्वी प्रशांत, उससे आता है हरिकेन, पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिण संयुक्त राष्ट्र अमेरिका टॉर्नेडो, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया बिलीबिलीज, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये चक्रवात के सारे नाम हैं और ये उसका क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इस नाम से चक्रवात को जाना जाता है। पेरिस ग्रेविन वैक्स म्यूजियम में किस अभिनेता के सम्मान में सोने का सिक्का जारी किया है? पेरिस में है ग्रेविन वैक्स म्यूजियम, और किस अभिनेता? तो शाहरुख खान के, है ना, सम्मान में सोने का सिक्का जारी किया है। और ये क्यों जारी किया है? पेरिस वैक्स म्यूजियम है क्या? तो ये क्या करती है कि वहाँ सारे अभिनेताओं का जो है बहुत सारा पुतला भी लगाती है, बहुत सारा, है ना, उसके सम्मान में सिक्के भी जारी करती है। तो ये अभिनेता और अभिनेत्रियों का ये म्यूजियम है, ग्रेविन वैक्स म्यूजियम, और ये हाल फिलहाल में भारत के शाहरुख खान है और उसके सम्मान में ये सिक्का जारी किया है। हाल ही में बिहार के किस जगह में एम्स को मंजूरी मिली है? तो एम्स को मंजूरी कहाँ मिली है? दरभंगा, है ना, मिथिला, और वहाँ हाल फिलहाल में काफी दिन से ये मामला अटका हुआ था, तो इसको मिला है मंजूरी इस बार। अखिल भारतीय
शिक्षा का समागम कहाँ हुआ? तो अखिल भारतीय शिक्षा का समागम हुआ है न्यू दिल्ली में। अखिल भारतीय शिक्षा का समागम हुआ है। बोल सकते हो कि ये जो है एक तरह से बैठक बोल सकते हो, या फिर इसको आप एक मेला बोल सकते हो, समागम। चलिए, क्वाड के मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो क्वाड के मंत्रियों की बैठक हुई है जापान में। क्वाड एक संस्था है, इसका आप जो को जानकारी हम फैक्ट्स ऑफ द डे में दे भी चुके हैं और फिर से दे देंगे। किस देश की नौसेना के परेड में आईएनएस तबर हाल फिलहाल में शामिल हुआ है? तो तबर शामिल होगा। तो रूस के नौसेना के परेड में तबर जो है शामिल होने वाला है। ये हाल ही फिलहाल में बना हुआ जहाज है तबर, कोच्चि एयरपोर्ट कोच्चि डॉक से निकली है। आपका अभ्यास प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है कि एस्टोनिया के नए पीएम कौन बने हैं? तो क्वेश्चन आप लोग को करवाया जा चुका है, तो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक दें ताकि पता चले कि कितने लोग इस वीडियो को देखते हैं। अब बात करते हैं आज हम लोग फैक्ट्स ऑफ द डे। फैक्ट्स ऑफ द डे में सारा बात करेंगे प्राकृतिक आंदोलन की। इसके लिए बहुत कम लोग आंदोलन करते हैं प्राकृतिक आंदोलन की। पहला है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये 1980 के दशक में शुरू हुआ था और 1985 में इसको बहुत तेजी में देखा गया। मेघा पाटकर एक जर्नलिस्ट इसको बोल सकते हैं जो थी। अन्य नेतृत्व किए थे बाबा आपटे और अरुंधति राय। ये दो व्यक्ति और थे जिसको इसको नेतृत्व में इनका नाम आता है। उद्देश्य क्या था? तो नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही थी बहुउद्देशीय परियोजना है ना, उसको रोकने के लिए चलाया गया था। पर्यावरण के मानकों के अनुरूप स्वीकार करना। अपिक्को आंदोलन ये 1983 कर्नाटक उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में चलाया गया था। इसके चलाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था श्री पांडुरंग हेगड़े और अपिक्को आंदोलन दक्षिण भारत में केंद्रित था। उद्देश्य था पर्यावरण संबंधी जागरूकता करना और नारा दिया गया था इसमें उपसु बेलसु बलासु है ना, बचाओ बढ़ाओ और काम मिलाओ। ये दक्षिण का भाषा है उपसु बेलसु और बलासु। इसका जो पूरा मामला है इसको बोल सकते हैं कि बचाओ बढ़ाओ और काम मिलाओ। अगला जो आंदोलन है जंगल बचाओ आंदोलन। वर्ष 1980 वर्तमान के झारखंड है ना, और वो बिहार और उड़ीसा में हुआ था। एक ग्रेट गेम पॉलिटिशियन पॉपुलिज्म इसकी संज्ञा दी गई थी। इसका जो था कि पेड़ कटने से बचाने के लिए और खास करके सागौन, जैसे सागवान हम लोग बोलते हैं, उसका पेड़ का रोपण का विरोध भी आदिवासियों द्वारा किया गया था। अगला है नव दनिया है ना आंदोलन। वर्ष 1987 में शुरू हुआ था। इसके जो मेन व्यक्ति थे शुरू करने वाले वंदना शिवा थे। नवदन्या का अर्थ होता है नौ बीज या नया उपहार। उद्देश्य था जैव विविधता का संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देना। अगला जो है बलिया आंदोलन 1986 में शुरू हुआ है। इसका स्थान जो है भारत के पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के पास उड़ीसा, मेन स्थान इसका उड़ीसा है। और गांव का नाम पूछे तो बलियापाल। बलियापाल गांव से ये शुरू हुआ है। उद्देश्य है जो मिसाइल की टेस्टिंग को रोकना। बलियापाल गांव में मिसाइल की टेस्टिंग हो रही थी, वहां रोकने का लिए ये आंदोलन चलाया गया था क्योंकि ये टेस्टिंग जो है वहां की उर्वरता को खत्म करने वाला था। अगला है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली आंदोलन शुरू हुआ है 1978 में। कहा? केरल में। कुतिपुझा नदी पर बनाया जा रहा था साइलेंट वैली जल परियोजना का विरोध किया गया था और साइलेंट वैली संरक्षित वन क्षेत्र जल विद्युत प्रोजेक्ट को बचाने के लिए भी किया गया था। और सबसे मेन जो है यह मैती आंदोलन काफी फेमस रहा है। वर्ष 1995 में शुरू हुआ था और ये हुआ था चमोली जिला। चमोली जिला उत्तराखंड में पड़ता है और मेन व्यक्ति थे कल्याण सिंह रावत और वहां के ये बहुत अच्छे नेता भी थे। उद्देश्य इसका निवृत्तीकरण पहाड़ों को पुनः हरा भरा करने के लिए। विशेषता रहा कि इस आंदोलन
उत्तराखंडी महिलाओं पर आधारित था पूरा का पूरा। और मैती का अर्थ होता है मायका, माँ का घर। इसको बचाने के लिए आंदोलन किया गया था, उत्तराखंड के लोगों ने किया था। और इसमें कुमारी कन्या पौधों को बेरन तैयार करता था और तिथि विवाह किसी निर्धारित कर स्मृति के रूप में इसका रोपण करते थे। तो ये आंदोलन जो है काफी, ये सब आंदोलन फेमस रहे हैं, जो पर्यावरण बचाओ और है ना पूरा का पूरा प्राकृतिक बचाओ का आंदोलन, ये सब जो चला है। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। ये वीडियो आप लोग जरूर से जरूर देखें, क्योंकि आपका जो करंट में काफी आसानी होने वाली है। तो थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।